हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आई एम चेतना अरोड़ा और ये मेरा चैनल जो एक्चुअली इस चैनल को मैंने वैसे एज अ मेकअप वीडियोस के लिए स्टार्ट किया था, बट उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ फिर से मुझे इस चैनल को स्टार्ट करना चाहिए। बट अब मेरा जो एम है ओनली नॉट मेकअप वीडियोस का है। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले लास्ट 2-3 ईयर से मेरी लाइफ में बहुत ही अप डाउन्स आए हैं, मेरी पर्सनल, मेरी हेल्थ से रिलेटेड इन चीज़ों में। तो पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन किया कि नहीं, जो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है ये लास्ट 2-3 ईयर से, और बहुत जो स्ट्रगल्स देखे हैं रिलेटेड टू माई हेल्थ, रिलेटेड टू माई सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मुझे लगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं शेयर करना मुझे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अभी माइंड में आया, मैंने एक सर्च डाले तो वो था डीपो पवेरा इंजेक्शन का। डीपो पवेरा में भी ऐसे प्रोनाउन करते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे ना कुछ खास वीडियोस नहीं मिले जिसमें वो एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उसका उनको कैसे कैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले और क्या बेनिफिट्स हुए। तो मेरे माइंड में ये आया कि नहीं, मेरा फर्स्ट टॉपिक यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत डीपली इसको एक्सपीरियंस किया और उसने बहुत मुझे लॉन्ग टर्म इश्यूज दिए हैं जो मुझे प्रॉब्लम करे हैं। स्पेशली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि स्पेशली उन लेडीज़ के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है ये। वो क्यों है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फर्स्टली मैं ये बताती हूँ पहले आपको कि मैंने इंजेक्शन क्यों लिया और कब लिया। तो लास्ट 2024 अप्रैल को मैंने अपना सेकंड बेबी कंसीव किया। मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा 8-9 साल का है। तो मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का ट्राई किया, तो बाय गॉड ग्रेस मैं प्रेग्नेंट हुई 2024 में। तो सम काइंड ऑफ रीजंस मेरा मिसकैरेज हो गया। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी, और क्या क्या चीज़ें थी वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। मेन एम है डीपो पवेरा के रिगार्डिंग है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अप्रैल में मैंने कंसीव किया, जून में मुझे 3 मंथ्स हो गए थे, बट जून में 3 मंथ्स में मुझे पता चला मेरा मिसकैरेज हो गया। वो मिसकैरेज और मेरी डीएनसी हुई, उस मिसकैरेज के कारण जो मेरी डीएनसी हुई। पर डीएनसी में जो मेरा था ये रहा कि वो डीएनसी में मैंने जो है वो गवर्नमेंट में करवाई। आप ये कह सकते हो, तो गवर्नमेंट वालों ने मुझे डीपो पोवेरा लगाया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ डीपो पोवेरा इंजेक्शन है क्या। तो डीपो पोवेरा एक प्रोजेस्टेरोन है, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन है, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ होता है। इंजेक्शन ये लगता है और ये 3 मंथ्स का होता है शॉट। ठीक है, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको अगर कंटिन्यू करना है प्रिवेंशन, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आपकी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, तो आप उस इंजेक्शन को आफ्टर 3 मंथ्स फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस तरीके का इंजेक्शन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ने लगा दिया, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि अभी तो इनका जैसे डिलीवरी हुई है, जैसे कई लोग आफ्टर डिलीवरी लगवाते हैं कि बच्चा हुआ तो अभी थोड़ा दोबारा गलती से प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसके लिए ये लगता है। वैसे ही इस इंजेक्शन के लगते ही ब्लड में इंजेक्शन जाता है, ये इंजेक्शन मोस्टली हैंड में लगता है, अपर हैंड में, या फिर आपके पीछे। मेरा जैसे मिसकैरेज हुआ, मेरा डीएनसी हुआ, तो डीएनसी प्रोसीजर में ही, जो डीएनसी प्रोसीजर था उसी के साथ साथ ही उन्होंने मेरे लेफ्ट हैंड पे इंजेक्शन हैंड टू हैंड लगाया, जैसे प्रोसीजर चल रहा है, और इंजेक्शन लग गया मेरे, ठीक है, हिप्स पे। ठीक है, तो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, ब्लड में जाकर ही मिलता है, जिससे आपकी एग प्रोडक्शन बंद हो जाती है, मतलब ओवुलेशन होना बंद हो जाता है। ठीक है, और एक आपकी जो सर्विक्स होती है वहाँ पर एक थिक म्यूकस सा क्रिएट कर देता है कि जैसे जिससे जो है सीमेन यूट्रस में एंटर ना कर सकते, जिससे उससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हुई। आपका ओवुलेशन रुक गया, आपको एक तरह से आपकी जो सर्विक्स है वो एक तरह से उसमें एक वॉल सी आ गई थिक म्यूकस से। ठीक है, और थर्ड रहता है थिनिंग यूट्राइन लाइनिंग। यस, जो आपकी हर मंथ यूट्राइन लाइनिंग बनती है, पीरियड्स होते हैं, वो भी आपके बनने बंद हो जाते हैं। अब होता क्या है प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इंजेक्शन 3 मंथ्स का है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि कहने को वो 3 मंथ्स का होता है, पर उसका साइड इफ़ेक्ट्स कईयों को 10 मंथ्स,
किसी किसी को 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, किसी किसी को 18 मंथ्स तक, 20 मंथ्स तक रहता है। और प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मान लीजिए जिसने, मेरा तो मिसकैरेज हुआ था ना, तो वो मैंने डीएनसी कराया तो इंजेक्शन लगा, तो इट मीन्स मुझे आफ्टर थ्रू 2-3 मंथ्स कंसीव करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट इस इंजेक्शन की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। 3 मंथ्स जब मेरा फर्स्ट इंजेक्शन जिस मंथ लगा, उस मंथ मुझे थोड़ी सी 10-15 दिन के बाद स्पॉटिंग हुई, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हुई, फिर वो मेरी स्पॉटिंग रुक गई। तो मेरा जो डीएनसी हुआ था 16 जुलाई को हुआ था, तो मेरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मान लीजिए मेरा 3 मंथ्स हुआ था, क्योंकि 16 जुलाई के अकॉर्डिंग मेरा 16 अक्टूबर तक मेरा वो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पीरियड्स आ जाए, चलो। तो मैंने थोड़ा सर्च किया, तो उसमें इंजेक्शन स्टॉप होने के 1 to 4 वीक्स के अंडर आपकी दोबारा साइकिल किसी किसी की स्टार्ट हो जाती है। 16 दिसंबर को मुझे आए पीरियड्स। आई वॉज वेरी हैप्पी, वाओ मेरे पीरियड्स आ गए। 16 to 24 फॉर 9 days मुझे पीरियड्स हुए, बट आई रियली टेल यू, वो पीरियड्स कैसे पीरियड्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मुझे पेन नहीं था, कोई क्रैम्पिंग नहीं थी, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा था। और पीरियड्स पता है कैसे आ रहे थे कि बस मुझे पता भी नहीं चल रहा है, वो इतने साइलेंट वे में इतनी तेज़ी से आ रहे थे कि मेरे पैड्स इतने भर रहे थे। आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि वो फ्लो ऐसा फ्लो था कि प्रॉपर फ्लो ही था, वो रुक नहीं रहा था। फिर 9 डेज़ में मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर से मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने इंजेक्शन लगवाया था, फिर मुझे इतने टाइम तक पीरियड्स नहीं आए थे, फिर अब मुझे इतने डेज़ हो गए तो आ रहे हैं। तो कह रहे अगर आपको आज भी 9 डेज़ हो गए हैं, अगर आपको नहीं भी रुकते तो आप ये मेडिसिन ले लेना। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हैवी पीरियड्स को स्टॉप करती हैं। मैंने कहा ठीक है, पर वो बाय गॉड ग्रेस 9 डेज़ के बाद मुझे पीरियड्स नहीं हुए। आफ्टर 9 डेज़ के बाद मैंने सोचा चलो वो पीरियड्स शायद हो सकता है, मैं बहुत ये थी चलो ठीक है, हो सकता है कि मेरे जो पीछे का इतने मंथ्स का रुका हुआ था शायद इसलिए सारा वो क्लीन हुआ है, वाइप हुआ है, डिटॉक्स हुआ है, तो इट्स गुड, मैं अच्छे वे में ले रही थी उसको। फिर मुझे जनवरी में पीरियड्स आए नहीं, 16 जनवरी तक मुझे पीरियड्स नहीं आए। मुझे बहुत इशू लग रहा था कि क्यों नहीं आए, मुझे लगा मैं शायद प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो पीरियड्स नहीं आए। मैंने बहुत चेक कराया तो वो मतलब मेरी पीरियड्स डेट काफ़ी ऊपर चली गई, मतलब 16 दिसंबर को मेरे पीरियड्स आए थे, 16 जनवरी की डेट मेरी काफ़ी ऊपर चली गई। तो मैंने देखा कि 1 वीक हो गया पीरियड्स आए ना आए हुए 16 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने काफ़ी वेट किया बट मुझे पीरियड्स नहीं आए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर मेरे इस तरीके से 9 डेज़ तक पीरियड्स आए थे, बट उसके बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं, तो अब क्या करना है डॉक्टर। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी 5 डेज़ की 2 टाइम खाने के लिए। तो वो एक तरह से प्रोजेस्टेरोन ही होते हैं ये सब। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही होती हैं जो हमारे पीरियड्स लाने के लिए भी यूज़ होती है। पर ये किस तरीके से खानी है, कैसे खानी है, कब खानी है, कितनी खानी है, ये हमेशा डॉक्टर से ही पूछ के किया जाता है। ठीक है, तो वो मेरे जो रुके हुए पीरियड्स है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये 2 टाइम मेडिसिन ये वाली लीजिए। उसके बाद रेजिस्ट्रॉन कुछ करके मेडिसिन थी, कुछ रेजिस्ट्रॉन कुछ मेडिसिन का नेम था, वो टैबलेट थी। ठीक है, डिपोपवेरा एक इंजेक्शन था, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन का, और जो मैंने मेडिसिन ली थी वो प्रोजेस्ट्रॉन कुछ थी, जो 2 टाइम्स मैंने ली थी, जिसका ये था कि 5 डेज़ आपको खानी है, उसके बाद छोड़ देनी है और वेट करना है 1 वीक का। तो बाय गॉड ग्रेस मुझे आफ्टर 1 वीक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए, पर वो स्टिल बहुत हैवी थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। 6-7 डेज़ तक बहुत ब्लीडिंग हुई, बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई। फिर रुकी, चलो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पर ये बात मैं आपको बता रही हूँ, कोई क्रैम्प नहीं, बिल्कुल साइलेंट ब्लीडिंग, कोई आपको क्रैम्पिंग नहीं हो रही है, कुछ भी फीलिंग्स नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको ये ज़रूर समझाना चाहूँगी कि वो इंजेक्शन के बाद आपकी ब्रेस्ट टेंडरनेस ये सब रहती है, ऐसा लगता है कि आपके तो हर महीने जैसे कोई प्रेगनेंसी या बोल रही है PMS सिम्टम्स आपके चल रहे हैं, सीरियसली।
ऐसी फील आती है, ब्रेस्ट आपकी इतनी हैवी फील होती है, टच करने में टेंडरनेस फील होती है, कभी कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है बॉडी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज रहते हो कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं, आप प्रेग्नेंट हो। मतलब इस इंजेक्शन से हार्मोन्स काफ़ी अप एंड डाउन रहते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती, जिसके कारण मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, इरिटेटेड होना, हमेशा हेडेक रहना, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी नॉर्मल है। पर ये मैं आपको बात ये भी समझाना, ये पर्सन टू पर्सन है कि किस पर्सन में। अब कई पर्सन्स को तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, कईयों को तो जो मुझे 3 मंथ्स इंजेक्शन में नहीं आए थे पीरियड्स ड्यूरिंग 3 मंथ्स का जो इंजेक्शन का ये पीरियड होता है, मुझे नहीं आए थे। कईयों को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, किसी को हैवी ब्लीडिंग उसी में हो जाती है, किसी के तो कुछ कई महीनों तक। मुझे तो फिर भी अक्टूबर तक का टाइम था, तो मुझे दिसंबर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जनवरी में मैंने मेडिसिन खाई तो मुझे ब्लीडिंग आ गई थी। कह ही नहीं सकते क्योंकि बॉडी टू बॉडी ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी। फिर मुझे 8 मार्च को पीरियड्स आए, तो 8 तो 9 10 11 4 डेज़ के मुझे पीरियड्स आए। लिटरली वो पीरियड्स इतने हैवी थे, जो हम पीरियड पैंटी पहनते हैं ना, पीरियड्स पैड्स मेरे काम नहीं आ रहे थे, इतनी हैवी ब्लीडिंग्स थी। तो मैंने पीरियड पैंटीज़ का यूज़ किया था, वो भर भर जा रही थी। ठीक है, फिर मुझे पर इस बात का रिलैक्स हुआ कि मुझे इस बार 8 9 10 11 तक ही ब्लीडिंग हुई। आई वॉज वेरी रिलैक्स कि ठीक है, डेज़ कम हो रहे हैं तो बेस्ट है। फिर मुझे अप्रैल में भी सेम 3 डेज़ की आई, बहुत हैवी ब्लीडिंग आई। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो गई। बट मुझे जैसे पहले बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर दिस इंजेक्शन डीएनसी, जो बहुत पेनफुल क्रैम्पिंग वाले पीरियड्स आते थे, ये बिल्कुल साइलेंट वाले थे। मुझे कुछ भी फील नहीं होता था कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट ब्लीडिंग आ रही है, साइलेंट, कोई फीलिंग नहीं आ रही कि ब्लीडिंग हो रही है, पता चल रहा है अंदर से ब्लड आ रहा है, बिल्कुल साइलेंट, जैसे मुझे वैसे पता चलता रहता ना मेरी ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मली मुझे पीरियड्स में। पर उसमें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। बिल्कुल ना थिन था, क्या था, वो ऐसा फ्लो था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कितना ब्लड आ रहा है। फिर अप्रैल में भी ऐसा हुआ, मई में भी 3 डेज़ बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हैवी ब्लीडिंग काफ़ी रही। ठीक है, उसके बाद मेरी ब्लीडिंग साइकिल्स अब जाके सितंबर, अक्टूबर से, नवंबर से ठीक होने शुरू हुए। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर का। तो आप ये कह सकते हो लास्ट 2-3 मंथ से मेरी ओवुलेशन के सिम्टम्स मैं देखने लग गई हूँ, जो मुझे पहले भी पता थे, क्योंकि मैंने जो सेकंड बेबी जब ट्राई करी थी, तो मैंने 1.5 साल में उसको कंसीव किया था, उस बेबी को। तो वो 1.5 साल में मैंने ओवुलेशन ट्रैक करना, ओवुलेशन के सिम्टम्स, इन चीज़ों को बहुत फॉलो किया था। पता था कि ओवुलेशन साइंस क्या होते हैं। तो मुझे लास्ट कुछ मंथ से मुझे ओवुलेशन साइन नहीं दिख रहे थे, बट लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो ओवुलेशन के सिम्टम्स पता चल रहे आफ्टर मैनी मंथ्स। तो आप ये कह सकते हो कि 2024 जुलाई को मुझे इंजेक्शन लगाया था, तो 2025 के जुलाई को 1 ईयर हुआ। तो 12 मंथ्स हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक मान लीजिए। तो आप 16 मंथ्स मान लीजिए कि मुझे 15-16 मंथ लगे हैं, दोबारा से एक राइट साइकिल में आई हूँ मैं। मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए हैं और मुझे ओवुलेशन स्टार्ट हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि मेरे लिए, कहाँ मैं सोच रही थी कि डीएनसी होगा 2-3 मंथ्स में मैं कंसीव कर लूँगी, और 1.5 साल हो गया मुझे, मैं 1.5 साल पीछे चली गई हूँ। मेरा जो सेकंड प्रेगनेंसी प्लानिंग पीरियड था, वो मेरा और डिले हो गया। एक तो मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं दोबारा से उसको ट्राई करना चाह रही थी, वो मेरा और डिले हो गया। एनीवेज, मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि इसमें भी कुछ अच्छा ही है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस इंजेक्शन को आप ओनली 3 मंथ्स इंजेक्शन ना समझिए। मेरा बताने का ये मेन एम है, अगर आप इंजेक्शन ये लगवा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आने वाले 1-2 साल तक आपने बेबी नहीं प्लान करना है, तो ही ये इंजेक्शन लगवाइए। आप अगर बेबी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी लॉस हुई है, और आप दोबारा से सोच रहे हैं उस प्रेगनेंसी को दोबारा से ट्राई करने का, और उस बीच में इंजेक्शन लगवाते हैं, तो मेरी तरफ से बिगेस्ट नो है, क्योंकि ये इंजेक्शन हमारे लिए नहीं है। ये इंजेक्शन उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनकी इरेगुलर साइकिल होती है, जिनके पीरियड्स बहुत बहुत ज़्यादा
पेनफुल होते हैं, जिनकी यूट्राइन लाइनिंग अच्छी नहीं बनती सीरियसली, क्योंकि इस इंजेक्शन के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो मुझे डीएनसी से पहले, उस प्रेगनेंसी से पहले जो 2024 में पहले हुई, मुझे ब्लीडिंग बहुत कम रहती थी, 2-3 डेज होती थी पर इतना अच्छा फ्लो नहीं था। बट अब मुझे फिर से फ्लो अच्छा आता है, फ्लो मेरा बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैं आपको कह सकती हूँ ये इंजेक्शन मुझे इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहा। बट मैंने कहा ना कि मुझे बेबी जल्दी प्लान करना था, मैं ऑलरेडी उस प्रेगनेंसी को लॉस करके बहुत डिप्रेस हो गई थी, तो मुझे हो रहा था कब दोबारा से मैं प्रेगनेंसी ट्राई करूँ, मेरा बेबी अब इस बार सही से हेल्दी वे में आ जाए। बट वो चीज़ मेरी नहीं हुई, तो थोड़ा इसलिए मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस इंजेक्शन से। और इस इंजेक्शन का देखो मुझ पे तो ये है कि मैं अभी फिट हूँ, थोड़ा मुझे लेग पेन रहता है, थोड़ा रहता है, बट इसमें मैंने एक चीज़ सुनी है कि इस इंजेक्शन से बोन्स जो होती है ना आपकी वीक हो जाती है। स्पेशली जो यंगर गर्ल्स हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है, कोई बेबी प्लान नहीं हुआ है, प्लीज़ आप ये इंजेक्शन ना ट्राई करिए। और भी बहुत अदर वे हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपने 1-2 साल 3 साल बेबी प्लान नहीं करना है तो आप इस इंजेक्शन का जो है सपोर्ट मत लीजिए। और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, और भी बहुत मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं। बट ये इंजेक्शन आपके लिए तो नहीं बना कि आपका एक बेबी नहीं है और आप बिल्कुल हार्मोन्स को और साइकिल्स को डिस्टर्ब कर दें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मेरी तो चलो साइकिल ठीक हो गई, पर बॉडी टू बॉडी बहुत डिपेंड करता है। पहले मैं आपको इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स बताती हूँ। ये डीपो पोवेरा इज़ अ प्रोजेस्ट्रॉन, ड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है ये, ठीक है। ओवुलेशन रोकता है आपका, म्यूकस थिक म्यूकस क्रिएट करता है सर्विक्स के ऊपर, जिससे सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जो है सीमेन एंटर ना करे। और थिनिंग यूट्राइन लाइनिंग करता है, जिससे जो है साइकिल जो है बिल्कुल बंद हो जाए, पीरियड्स जो है रुक जाए। दूसरा प्रिवेंटिंग बेनिफिट्स किसके क्या है, लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी प्रिवेंशन है ये। तो आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इस इंजेक्शन लगाने से आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म हेल्पफुल रहता है, जो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म इफ़ेक्टिव रहता है अगर किसी को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। रेगुलर पीरियड्स ठीक करती है, आपका यूट्राइन कैंसर को प्रिवेंट करती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। उनको काफ़ी हैवी पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, उनको ये इंजेक्शन काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो मैंने आपको भी बताया कि अब मुझे पेनफुल पीरियड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जैसे कितने मंथ तक तो मुझे क्रैम्पिंग पता ही नहीं चली, और अब भी जो मुझे क्रैम्प्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं। तो यस, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये आपकी जो है पेनफुल पीरियड्स के लिए बहुत बेस्ट है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं बोन्स के लिए हमारी जो है वो ये सेफ़ नहीं है। तो इससे स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। काफ़ी ज़्यादा मतलब इश्यूज़ हैं, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स बताता है। वेट गेन होता है, यस, इस इंजेक्शन से वेट गेन होता है, हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होना, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होना, इरिटेटेड रहना। क्योंकि ये सब इसलिए होता है क्योंकि अंदर से हमारे हार्मोन्स ना ओवुलेट नहीं हो पाते, हम लोग रेगुलर जो हर मंथली हमारे पीरियड्स आते हैं वो रुक जाते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से ये मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, इरिटेटिंग होना, ये सब एक नॉर्मल है। और क्योंकि हमारी जो मंथली साइकिल है वो हमारे को बैलेंस करती है, और अगर हमारी यही मंथली साइकिल जब रुक जाती है तो हमें डिस्टर्ब करती है। तो इट्स डिपेंड पर्सन एज, पर्सन हेल्थ, पर्सन बॉडी, कि वो बिफोर दिस इंजेक्शन कैसी उसकी साइकिल थी। यस, इस इंजेक्शन से पहले आपकी साइकिल्स कैसी रही, इस इंजेक्शन के लगने के बाद वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कि आपकी बॉडी जैसी है मोस्टली इस इंजेक्शन के बाद वैसी ही हो जाती है, ठीक है। बट कईयों को ये इंजेक्शन साइड इफ़ेक्ट इसलिए ज़्यादा करता है क्योंकि अगर आपकी बॉडी पहले से इतनी डिस्टर्ब है, उसके बाद आप इंजेक्शन ये लगवा रहे हैं, तो कईयों को क्या होता है कि बहुत बेनिफिट होता है, उनकी साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हो जाती है। वीकनेस होना, बोन्स वीकनेस होना, ये इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यंगर यूज़र्स को ये इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू मी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चलो एक बेबी है हमारा, हमारी एज है, हम 30+ हैं, ठीक है। खैर हमारी एज इतनी है नहीं, पर 30+ हैं हम, तो हमारे अब
थोड़ा हमारी बॉडी झेल जाती है चीज़ें, पर ये जो यंगर है, जिनकी अभी कुछ साल पहले ही साइकिल स्टार्ट हुई है, ठीक है, उनका कोई बेबी प्लान नहीं हो, उन्होंने एक डिलीवरी नहीं की है, उनकी बॉडी एक न्यू है, तो उनके लिए इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस डीपो पवेरा का। आई होप इट रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, कि इंजेक्शन के जो मैंने अपने साथ साइड इफ़ेक्ट्स देखे, जो मैंने इस इंजेक्शन के साथ चैलेंजेस देखे, वो आपको मैंने इसलिए शेयर किए हैं ताकि आप इस इंजेक्शन को लगाने से पहले ये डिसाइड कर पाएँ कि आपका एम क्या है। आप रियलिटी में इस इंजेक्शन को लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर जब आपको क्लियर होता है कि आपकी एम क्या है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। देखिए, ये इंजेक्शन बुरा नहीं है, कोई भी डॉक्टर आपको इंजेक्शन इसलिए नहीं लगाएगा कि आपके साथ ये चीज़ें हों, बट आप ट्रस्ट मी, ये इंजेक्शन फॉर ओनली 3 मंथ्स नहीं होता है। ये इस इंजेक्शन का जो है बॉडी टू बॉडी, कईयों को 6 मंथ में इंजेक्शन, ठीक है, किसी को 8 मंथ, किसी को 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 60 मंथ्स, 18 और 2 ईयर्स लग जाते हैं इस इंजेक्शन से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये इंजेक्शन हमारी ब्लड में जाता है। तो जब तक हमारे ब्लड से डिटॉक्स नहीं होगा, तब तक इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में रहेगा। तो आप ये सोच लीजिए, मैंने ओनली 1 शॉट लिया था, तो मुझे 2 साल लग गए एक तरह से। आप देखा जाए तो मुझे 2 साल ही हो गए हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, जो ये रेगुलर इस इंजेक्शन को लेगा, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप अपने उनके आगे जो भी आपके कंसर्न्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको क्लियरली बात करिए डॉक्टर से, और डॉक्टर से इसके बारे में खुलकर बात करिए, उनसे खुलकर पूछिए कि डॉक्टर, जो ये इंजेक्शन मुझे लग रहा है, इसके मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसके मुझे क्या बेनिफिट्स रहेंगे, तभी इस इंजेक्शन को आप लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू प्लान फॉर अ बेबी विद इन अ ईयर, डोंट टेक दिस इंजेक्शन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स बताए हैं, वो कुछ मैंने रिसर्चेस से बताए हैं, ठीक है। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको लोगों के साथ शेयर करा है। नाउ माई साइकिल इज़ रेगुलर, ठीक है, और मुझे ओवुलेशन हो रहा है। बट आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा कि इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और जिन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कब जाके मेरी साइकिल ठीक होगी और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो उनके लिए भी वीडियो आई होप हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।